हेलो एवरीवन। इसके पहले हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कई लॉज पढ़े थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये सभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आज एक नया लॉ पढ़ते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। देखिए, सभी लॉज में ये सबसे टिपिकल लॉ होता है, इसे समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बट इजी होता है और बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होता क्या है? देखिए, जब भी दो अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, अलग अलग कंबाइन होते हैं एक थर्ड एलिमेंट के साथ, ठीक है, दो एलिमेंट है अलग अलग और वो दोनों थर्ड एलिमेंट से कंबाइन होते हैं और थर्ड एलिमेंट का जो मास होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। समझिएगा इसको। जब कोई दो अलग अलग एलिमेंट किसी थर्ड एलिमेंट से कंबाइन होते हैं और उस थर्ड एलिमेंट का जो मास होता है वो फिक्स होता है, तो अब क्या होता है? तो जो दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे थे उनका जो रेशियो होता है या तो सेम आता है या फिर सिंपल मल्टीपल आता है, ठीक है। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। देखिए, मैंने यहाँ बनाया हुआ है, यहाँ पे दो एलिमेंट लिया है मैंने, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है। अब ये थर्ड एलिमेंट से कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ पे थर्ड एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है और ये दोनों एलिमेंट थर्ड एलिमेंट से जो कंबाइन हो रहे हैं ये अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो CH4 बनाएगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कंबाइन होगा तो वाटर बनाएगा। और दोनों में ही आप देखेंगे कि जो थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन है उसका मास फिक्स रहेगा। CH4 में देखिए निकालते हैं मास। CH4 में कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन 4 है तो इसको आ जाएगा 4। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशियो क्या आएगा? 3:1। H2O में रेशियो निकालते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। H2 है तो मास इसका 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का आप जानते हैं 16 होता है। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 1:8। अब देखिए, CH4 और H2O दोनों में ही जो थर्ड एलिमेंट था हाइड्रोजन, उसका रेशियो देखिए यहाँ पे फिक्स है, 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, ठीक है। तो ये आया। अब कार्बन का कितना निकला था? 3 निकला था। ऑक्सीजन का कितना निकला है? 8 निकला है, ठीक है। अब ये दोनों एलिमेंट आपस में जब कंबाइन होंगे, ठीक है, ये दोनों एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होंगे तो इसका रेशियो, ठीक है, इसका रेशियो या तो 3:8 आएगा या फिर किसी सिंपल रेशियो में आएगा, सिंपल मल्टीपल रेशियो में आएगा। अब निकाल लेते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। CO2 में कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 32। सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों का देखिए रेशियो कितना आ रहा है? 3:8 आ जा रहा है। कार्बन का 3, देखिए इसमें भी कार्बन का 3 आया था, ऑक्सीजन का 8, इसमें भी 8 आया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सेम आए 3:8, आइदर सेम आ सकता है और सिंपल मल्टीपल रेशियो भी आ सकता है, ठीक है। सिंपल मल्टीपल रेशियो यानी कि 1:2, 2:3, ऐसे सिंपल रेशियो आ सकता है या फिर सेम भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए इसी चीज को आगे एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया हुआ है। दो एलिमेंट है सल्फर एंड ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट है और ये थर्ड एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे। तो सल्फर जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा? H2S बनाएगा। ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। और सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो SO2 बनाएगा। तो सबसे पहले H2S का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। H2S में देखिए हाइड्रोजन का 2 रेशियो आया, सल्फर का 32 आया। अब अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? ये 1 आ जाएगा यहाँ पे और 32 की जगह क्या हो जाएगा? 16।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1:16, यानी कि हाइड्रोजन का मास कितना आया 1, सल्फर का कितना आया 16। अब इसी तरह H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास निकालेंगे। हाइड्रोजन का मास देखिए 2, ऑक्सीजन का 16, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:8 आ जाएगा। अब इसमें देखिए थर्ड एलिमेंट अपना क्या था, हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन का मास देखिए फिक्स रहेगा। H2S में भी हाइड्रोजन का मास 1 है और H2O में भी हाइड्रोजन का मास 1 है। ठीक है। अब क्या होगा, जब सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे, सल्फर का मास देखिए कितना निकला है 16, ठीक है, और ऑक्सीजन का मास अपना कितना निकला है 8। तो अब इसका ये कहना है कि जब सल्फर और ऑक्सीजन अब जब कंबाइन होंगे तो या तो इनका रेशियो, अब इसको देखिए आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 16, या ऐसे भी 16 या 8 ही रहने दीजिए। तो अब इसका कहना है कि सल्फर और ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे तो या तो इनका रेशियो 16:8 आएगा या फिर इनका रेशियो कोई सिंपल मल्टीपल रेशियो आएगा। तो चलिए SO2 का निकाल लेते हैं। सल्फर का देखिए 32, ऑक्सीजन का 32। अब दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:1। तो यहाँ यानी कि क्या हुआ, इन दोनों का जो रेशियो निकला है वो 16:8 नहीं आया है। ठीक है, 16:8 नहीं आया है, लेकिन इसका जो रेशियो आया है ये एक सिंपल मल्टीपल रेशियो है। ठीक है। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था कि अपना जो रेशियो था वो सेम आ जा रहा था, 3:8 आ जा रहा था सेम। लेकिन इस एग्जाम्पल में क्या है, सेम तो नहीं आ रहा है रेशियो, लेकिन सिंपल मल्टीपल रेशियो में इसका आंसर आ जा रहा है। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है, इसका कहना यही है कि जब दो अलग अलग एलिमेंट्स किसी तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं और उस थर्ड एलिमेंट का जो मास होता है वो फिक्स होता है, तो जब वो जो दोनों जो एलिमेंट हैं वो जब कंबाइन होंगे तो उनका रेशियो या तो सेम होगा, ठीक है, देखिए लिखा है आइदर सेम, या तो सेम रेशियो होगा या सिंपल मल्टीपल रेशियो होगा। तो यही है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आप इसको एग्जाम्पल से जैसे मैंने बताया है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप खुद से इसका रेशियो निकालेंगे तो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल है, कॉम्प्लेक्स है सिस्टम इसका, लेकिन इजी है। अगर आप एक बार इसको समझ लेंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अब इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो अगला लॉ हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।